दिगंबर जैन समाज नागदा के लिए गौरव एवं सौभाग्य का अवसर रहा जब परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य शुद्ध संवेगी मुनिषि 108 आदित्य सागर जी महाराज, मुनिषि 108 अप्रतिम सागर जी महाराज, मुनिषि 108 सहज सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री 105 शेर सागर जी महाराज का नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मुनि संघ इंदौर से उदयपुर की ओर विहाररत है, जहां उनका आगामी चातुर्मास होना है। पुराने कोटा फाटक से प्रारंभ हुआ स्वागत जुलूस बस स्टैंड चौराहा होते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा। नगर भर में धर्मध्वज, तोरण द्वार एवं रंगोलियों से सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने जय घोष और मंगल गीतों के साथ गुरुवरों का स्वागत किया तथा पद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट एवं श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर इंदौर, उदयपुर, जयपुर, मंदसौर, खाचौद सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। धर्मसभा में मुनिषि ने धर्म, संयम, त्याग, आत्मचिंतन एवं सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को संस्कारवन एवं नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि दिगंबर जैन मुनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिच्छी प्राकृतिक रूप से गिरे हुए मोर पंखों से बनाई जाती है, जिससे किसी जीव को हानि नहीं पहुंचती और अहिंसा का पालन होता है। कार्यक्रम में सकल जैन समाज, महिला मंडल, युवक युवती मंडल एवं मुनि सेवा समिति की सक्रिय सहभागिता रही। संचालन नीरज जैन ने किया। आभार मुकेश जैन ने व्यक्त किया। गुरुवारों के पावन सानिध्य में नागदा नगर का वातावरण भक्तिमय एवं धर्ममय हो उठा। मेरी चौखट पे जैन संस्कारों का तुमने, जैन संस्कारों का तुमने मंत्र सबको दे दिया। सागर नाम का ये जग दीवाना हो गया। मंत्र 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 तेरा मंत्र ही सबसे निराला है, तूने नाम दिया नवकार इसे, जो भव से पार लगाता है। सब मिल गाओ, सब मिल आओ, जाप जपो नवकार जपो। ओम नमो हरिहंताणम, नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणं मैं मंत्र जपू नवकार जपू समाज से एक बार फिर से विनती करता हूँ कि अपने दोनों जब आप लोग अपने भावों को, अपनी भाषा को, अपने चिंतन को शुभ रखेंगे, किसी को देख करके मन खराब क्यों करना, और किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। हमारे बुंदे जानवरों के जीवन में समस्या क्यों आती है? क्योंकि वो बोलना, उनको बोलते नहीं आता, उनके पास बोलने की ताकत नहीं। और इंसान के जीवन में क्यों आता है? क्योंकि उसको बोलते नहीं आता। किस लहजे में क्या बोलना है, कब बोलना है। दिगंबर मुनि से ये मत पूछो कि पिछी क्यों रखते हो, इनसे पूछो कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा, जब दिगंबर मुनि पिछी यूज करते ना तो वो वही वाले पंक्ति करते जो मोड़ छोड़ चुके होते, उनका संकलन करके ले लेते। अब एक बात मैं आपसे और कहता हूं, उसको ऐड ऑन कर ले। एक दर्शन ऐसा भारत में जिसमें बकरे की बलि दी जाती है, उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, अग्नि में चढ़ाया जाता है। एक दर्शन ऐसा जिसमें काट के खाया जाता है। दोनों हिंसक है। अल्टीमेटली बेचारा जानवर तो मर गया ना। बोले तो स्वर्ग मिलेगा। अरे सब स्वर्ग मिलेगा तो तू ही मर जाना, तू ही कट जा। बकरे को क्यों काट रहा है? बोलेंगे उसको काट के खाने से उसकी गति अच्छी होगी। तो अपने दादा को काट के खा लो, गति अच्छी होगी, तुम्हारी गति अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिगंबर मुनि मोरों को मार करके पिछी का निर्माण कराते हैं। 15 लाख मोरों को जैन श्रावकों ने, जैन मुनियों ने मरवा दिया। अरे अज्ञानी है। विरोध वहां कर रहे हैं जहां विरोध की कोई जरूरत ही नहीं। जैन श्रावक चींटी भी नहीं मारता तो जैन मुनि मोरों को क्यों मरवाएंगे? और जिसने प्रश्न किया मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके खानदान के परिवार के लोग दोनों पार्टियों में हैं, सत्ता की दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में है। कभी आपको लगता है कि जीव दया आपके अंदर है तो जाके स्लॉटर हाउस को बंद कराओ ना। मुर्गी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र, उनको बंद कराओ। ऐसे भी बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे जिन्होंने गुजरात में पर्सनल जू खरीद के रखा, 80 लाख में, 1 करोड़ में, एमपी से पूरे हाथी ले गए। एमपी में मेल एक भी नहीं बचा, खरीद खरीद के ले गए। साउथ अफ्रीका से शेर मंगवा रहे हैं, उनको जाके समझाओ। जहां समझाना है वहां नहीं समझा रहे। मैं कहता हूं ज्यादा अहिंसा का विचार है, खुद को समझाओ। जो कपड़े वो पहने हैं स्वयं, उसमें मटन टैलो डलता है ना। क्या बाजार में क्या फूड खाते हो उसको देखो। जिस गाड़ी से घूम रहे हो बार बार, वो गाड़ी में जो ईंधन डलता है वो बाजार में जब तेल जभी आता है, जब भारत के बाहर से तेल तभी आता है जब मांस का निर्यात होता है। तो आप गाड़ियों में घूम रहे हो तो तुम मांसाहारी लोग हो। ज्यादा ज्ञान मत बांटो और ज्ञान उनको दो जिनको जरूरत है। मैं अपने मंच से कहता हूं, अगर है ताकत, है बुद्धि, तो यहाँ पर आके बात करो। 1 to 1 बात करेंगे, कौन हिंसक है, कौन अहिंसक है। जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है वो दिगंबरों को समझाएंगे कि हिंसा क्या, अहिंसा क्या। विचारणीय विषय। इंडिया मांस निर्यात में 2nd नंबर या टॉप पे आ चुका है, तो थोड़ा जाके गवर्नमेंट को समझाओ। दिगंबर मुनियों के पास आके बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से आता हो तो बोलो और नहीं आता हो तो चुप बैठो।
तुम्हारे एक स्टेटमेंट से तुम्हारी ही गरिमा गिरेगी, किसी और की नहीं गिरेगी। दिगंबर मुनियों के ऊपर अंगुली उठाने के पहले अपने आप को देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये बात जिसने भी कही है, जिसे सरनेम में से बिंदी हटा दो तो मालूम चल जाएगा कि उनकी बुद्धि में क्या है। तो जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी चिंतन और आपकी भाषा अशुभ है, क्योंकि आपके भाव अशुभ है। कभी दिगंबर मुनि की चर्या को देखा है? कभी झांक करके देखना। रात्रि को नहीं चलते, जीव हिंसा ना हो। अपने भोजन में सब्जियों का प्रयोग भी उन्हीं का करते जिसमें हिंसा कम हो। और जिनके सिद्धांत पर देश को आजादी मिली हो, उन महावीर स्वामी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। समाज को एक्शन लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने कुल की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध किया था। किसके लिए? अपने कुल की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध किया था। कहीं राक्षस लोग, दैत्य लोग देवों पर हावी ना हो जाए। जैन समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए। कहीं राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये देव कुल पर हावी ना हो जाए। स्वयं को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। भारतीय सभ्यता में सिर में पल्ला लेकर के बैठा जाता है और दिगंबर मुनियों के सामने नीचे बैठा जाता है। अभिमान के साथ नहीं बैठा जाता। और जिनको सुनते नहीं बनता हो, उनको कभी कहना भी नहीं चाहिए। मैं अपने मन से कहता हूं, अगर है ताकत तो यहाँ पर आके बात करो। सब मालूम चल जाएगा कौन कितना हिंसक है, कौन कितना अहिंसक है। साध्वी बनो, फिर साधुता की और अहिंसा की बात करें। कहीं ना कहीं उनके भाव अशुभ क्यों है? क्योंकि उनकी चिंतन की धारा और उनकी भाषा अशुभ है। देखो, विदेश में रहने वाले को स्वदेश की क्या खबर? मेरी बात समझना। किन किन के भाव अशुभ है? जिनकी भाषा अशुभ है। गुरुओं के सामने किस तमीज से बोलना चाहिए, ये आना चाहिए। जैन मुनि जब भी कहते हैं अपनी भाषा समिति के साथ कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बाबा है, वो उसकी आंख भी नहीं और दिमाग भी नहीं है। बोले जैन तो ये आतंकवादी होते हैं, बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसक लोग हैं, भारत के नहीं। अरे वैदिक ग्रंथों में जहां भगवान श्री राम का वर्णन, कृष्ण का वर्णन, भगवान महावीर स्वामी का वर्णन, शंकर का वर्णन, ये सब वैदिक ग्रंथों में आया। मैं एक बात और कहता हूं, जिस धर्म को शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत गीता में और पद्म पुराण जैन रामायण में जिन मुनियों के लिए और जिस धर्म के लिए प्रशंसा की गई है, हाथ जोड़ करके उस धर्म की किसी को निंदा करने का अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि आप विक्षिप्त हो जाएं। होता है आदमी 60 के बाद सटियाता है, लेकिन अपने घर में सटे आए, बाहर न सटे आए, इज्जत खत्म हो जाएगी। अब जिनसे गलती हो चुकी है, कम से कम मैं उनसे कहता हूँ कि क्षमा मांगे। और अगर क्षमा मांगने लायक नहीं हो तो देश छोड़ करके जाएं। ऐसे लोगों की देश में कोई जरूरत नहीं जो असत्य का साथ दे। क्या स्लॉटर हाउस बंद कराओ, जो अलग अलग जगह लोग पर्सनल जू खोल रहे हैं। अपना पैसे वाला आदमी अपना जू खोल सकता है, उसमें हाथी रख सकता है, शेर रख सकता है, तो उसको बंद कराओ। जल्दी से आजा। नमो सुखदेव, नमो सुखदेव, नमो सुखदेव। भैया चटाइयाँ बता देना भैया, चटाइयाँ। पीछे हो ना महाराज। नारायण जिनको भी इधर पुस्तकें चाहिए जल्दी से महाराज।